अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा 2 से 3 साल की बेटी के लिए प्रिंटेड टॉप जो है वो रेडी करूंगी। इसके साथ प्लेन फैब्रिक में प्लाजो भी रेडी करेंगे। तो प्लाजो का बहुत ही प्यारा और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, तो वीडियो में मेरे साथ रहना है आपने। सबसे पहले यहाँ पर हम योक की कटिंग करेंगे। तो योक के 2 पीसेस जो हैं वो मैंने लिए हैं। यहाँ पर लंबाई में डबल फोल्ड फैब्रिक है, जिसकी लंबाई मेरे पास 8 इंच है और चौड़ाई इसकी मेरे पास 15.5 इंच है। इनको मैं दरमियान से कट कर लूँगी और 2 पीसेस में कर लूँगी। यहाँ पर ये देखिए, ऐसे करके इसको मैंने ये दरमियान से कट कर लेना है। तो ये हमारे पास योक के 2 पीसेस जो हैं वो रेडी हैं। इसी तरह अब हम बॉटम पार्ट के जो 2 पीसेस हैं उनकी भी विड्थ और जो इसकी लेंथ है वो निकाल देते हैं। यहाँ पर बॉटम पार्ट के दोनों पीसेस की जो मैंने चौड़ाई ली है वो 25 इंच ली है और जो इसकी लंबाई ली है वो 13 इंच है। आप इसकी लंबाई या चौड़ाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी बेटी के साइज़ के अकॉर्डिंग, लेकिन कटिंग और स्टिचिंग का मेथड सेम रहेगा। सिर्फ आप लंबाई और चौड़ाई जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें, ये मैंने बॉटम पार्ट के जो 2 पीसेस हैं वो भी अलग कर लिए। अब हम योक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर जो मैं ले रही हूँ वो 5.5 इंच ले रही हूँ और आर्म होल जो लेना है वो 6 इंच लेना है। यहाँ पर 6 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। इसी तरह हमने शोल्डर जो लेना है वो 1/2 इंच लेना है। तो ये हमारे पास शोल्डर की कटिंग रेडी हो गई। अब इसको हम कट कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो हमने निशान लगाए सेम उसी तरीके से हमने इसको कट कर लेना है। इसी तरह हमने शोल्डर रॉन की भी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ से हम जो चेस्ट का है वो निशान लगा लेंगे। तो चेस्ट मैं ले रही हूँ 7 इंच। तो यहाँ पर 7 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। इसी तरह हमने वेस्ट का निशान जो है वो थोड़ा सा कम लगाना है। तो ये हम कुछ इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे और दरमियान में यहाँ पर हल्का सा हम कट लगा लेंगे। अब हम फ्रंट और बैक साइड की जो योक है वो अलग कर लेंगे। फ्रंट साइड को हमने दरमियान से 2 पीसेस में कट कर लेना है। यहाँ पर हम जो टॉप डिज़ाइन रेडी करेंगे वो ओपन स्टाइल में होगा, इसलिए हमने योक जो है वो दरमियान से कट कर लेनी है फ्रंट साइड की। तो ये हमारे पास 2 पीसेस हो गए फ्रंट साइड के। इसी तरह हमने बैक साइड की जो है वो ऐसे ही रहने देनी है, बैक साइड की हमने कट नहीं करनी। तो ये हमारे पास बैक योक है और ये हमारे पास फ्रंट योक है। इसी तरह हमने जो बॉटम पार्ट है इसको भी फ्रंट साइड का जो है उसको हमने 2 पीसेस में डिवाइड कर लेना है और बैक साइड का हमने सेम वैसे ही रहने देना है। यहाँ पर ये देखिए, फ्रंट साइड की हमारे पास बॉटम पार्ट है तो इसको मैं 2 पीसेस में कट कर लूँगी। अब यहाँ पर हम गैदरिंग देके तो इसे योक के साथ अटैच कर देंगे। इसी तरह सेकंड पार्ट को भी हमने ऐसे ही गैदरिंग देनी है और इसे योक के साथ अटैच कर देना है। बैक साइड की सेम ऐसे ही हमने जो है गैदरिंग दे के तो योक के साथ अटैच कर देना है इसे भी। अब हम यहाँ पर इसकी नेक की कटिंग करते हैं। तो फ्रंट साइड की जो हमने नेक की चौड़ाई लेनी है वो 2.5 इंच लेनी है और जो इसकी लंबाई लेनी है वो भी 2.5 इंच लेनी है। यहाँ पर हमने ऐसे गोलाई में इसको शेप दे देनी है। बैक साइड पे हम जो है इसकी चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे, लेकिन जो हमने इसकी लंबाई लेनी है वो तकरीबन 1/2 इंच लेंगे। यहाँ पर हम इसके कॉलर लगाएंगे तो इसलिए बैक साइड की जो ये नेक की कटिंग है वो हमने ज़्यादा नहीं करनी, बिल्कुल थोड़ी सी 1/2 इंच जो है वो हम इसे कट कर लेंगे। तो ये है फ्रंट साइड की हमने कटिंग कर ली। इसी तरह हमने बैक नेक की जो है वो भी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे पास योक की कटिंग रेडी हो गई। अब हम इसके स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स के लिए जो मैं फैब्रिक ले रही हूँ वो 4 फोल्ड है। इसकी जो मेरे पास चौड़ाई आ रही है 4 फोल्ड में वो 9 इंच है और जो इसकी लंबाई है वो मैंने 13 इंच रखी है। तो यहाँ पर हम जो है शोल्डर यहाँ से हम निशान लगाएंगे 3 इंच पर मार्क लगा के। तो यहाँ से हम इसे डीप कटिंग करेंगे। ये देखिए, ऐसे करके यहाँ पर ओपन साइड जो है वहाँ पर हमने 3 इंच का डीप कट लगाना है और ये हमने इसको शोल्डर की शेप दे देनी है। नीचे से हमने यहाँ पर इलास्टिक डालना है तो नीचे से भी हम खुला खुला सा रखेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा चुन्नट्स आएंगी उतनी ही स्लीव्स जो हैं इसके प्यारे लगेंगे। तो बस यहाँ पर सेम इसी तरह आपने भी इसकी कटिंग कर लेनी है, ज़्यादा हमने कटिंग नहीं करनी। चलिए जी, अब कर लेते हैं हम इसके प्लाज़ो की कटिंग। तो प्लाज़ो हमने बिल्कुल न्यू डिज़ाइन जो है इसका वो रेडी करना है। तो यहाँ पर जो मेरे पास इसका बॉटम पार्ट है ना, उसकी जो इसकी मैं चौड़ाई ले रही हूँ वो 24 इंच है और जो मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ वो 17 इंच है। तो ये लंबाई में मैंने डबल फोल्ड किया था, अब इसको मैंने चौड़ाई में डबल फोल्ड कर लिया है।
ऐसे करके हमने इसे रख लेना है। अब इसके ऊपर जो हमने बेल्ट अटैच करना है, तो बेल्ट जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। ये भी डबल फैब्रिक है मेरे पास, और यहाँ पर ये देखें इसकी जो चौड़ाई मैं लंबाई ले रही हूँ वो 8 इंच है, और जो इसकी चौड़ाई ले रही हूँ वो 16 इंच है। इसको भी हमने ऐसे करके फ़ोल्ड करना है, और फ़ोल्ड करने के बाद इसको भी इसके ऊपर ऐसे करके बिछा देना है। यहाँ पर ये देखें ऐसे, और इसको भी इस तरह हमने जो बंद वाली साइड है हमने इस तरफ रखनी है, और जो खुली वाली साइड है उसको अपनी तरफ रखना है। अब यहाँ से हमने तकरीबन 1.5 इंच पर निशान लगाना है। 1.5 इंच से लेके हमने कॉर्नर तक इसको ऊपर ले जाना है, और इसकी गुलाई में, हल्की सी गुलाई में इसकी कटिंग कर लेनी है। इसी तरह हमने जो हमारे पास बेल्ट है उसकी भी सेम इसी तरह से हमने कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने जो बंद वाली साइड है यहाँ से हमने इसकी जो है कटिंग करनी है, उसकी हमने ओपन वाली साइड से तकरीबन 1.5 इंच हमने गुलाई की, इसकी हमने बंद वाली साइड से 1.5 इंच पर ऐसे गुलाई कर लेनी है। इसको हमने यहाँ से गुलाई शेप देनी है और उस कॉर्नर तक ले जाना है। ये देखें ऐसे हमने गुलाई में इसका निशान लगा लिया। अभी मैं इसकी कटिंग करती हूँ तो आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। यहाँ पर ये देखें इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है, ज़्यादा हमने गुलाई नहीं देनी, बिल्कुल ऐसे करके हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। और सेम इसी तरीके से हमने ये जो हमारे पास बॉटम पार्ट है इसकी भी कटिंग कर लेनी है। ये देखें जी, बहुत आसान मेथड है इसका, और ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, तो आप भी अपनी बच्चियों के लिए ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही प्यारा लगा है ये मेरी बेटी को पहने हुए भी। तो यहाँ पर ये देखें ऐसे करके ये वाला जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा बेल्ट। यहाँ पर नीचे हमने इसकी गैदरिंग दे देनी है। अब हम इसकी जो यहाँ से 2 इंच का हमने इलास्टिक के लिए जो निशान है वो लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इलास्टिक का 2 इंच निशान लग गया। इसके बाद ये देखिए हमारे पास बेल्ट जो है रेडी बेल्ट वो 5 इंच होगा, 1/2 इंच हमारे पास सिलाई का मार्जिन है। यहाँ से हमने क्रॉच एरिया का जो साइज़ है वो ले लेना है। तो 10 इंच इसकी मैं लेंथ ले रही हूँ क्रॉच एरिया की। तो यहाँ पर 10 इंच पर मैंने निशान लगा लिया। इसी तरह जो हमारे पास ये बॉटम पार्ट है ना, इसकी हमने तकरीबन यहाँ से 1.5 इंच के फासले पर एक और निशान लगा के इसको ऐसे करके गुलाई दे देनी है क्रॉच एरिया को। तो ये हमारे पास इसकी जो कटिंग है वो रेडी हो जाएगी। नीचे से हमने इसको खुला सा ही रखना है। नीचे आपकी अपनी चॉइस है, आप जितना मर्जी इसे खुला रखें, लेकिन यहाँ पर हमने जो गैदरिंग है वो देनी है। तो नीचे से जितना खुला होगा प्लाजो हमारा उतना ही ज़्यादा ये वाला खूबसूरत लगेगा। तो ये देखिए ये तकरीबन 1.5 इंच के फासले पर मैंने ये वाला निशान जो है वो लगाया था, और ऐसे इसकी कटिंग कर दी। नीचे से पीसीस को मैं अलग कर लूँगी। तो ये देखें ऐसे करके इसको मैंने अलग कर दिया। अब इसको जोड़ने का मेथड ये है कि ये देखें इसको, ये हमारे पास बेल्ट है और इसको हमने ऐसे गैदरिंग देनी है। अगर आप प्लेट्स डालना चाहते हैं तो प्लेट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप धागे से इसकी गैदरिंग देंगे तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पर ऐसे गैदरिंग देने के बाद इसको हमने बेल्ट के साथ अटैच कर देना है। अब यहाँ पर ये देखें जो टॉप है इसको मैंने नीचे वाला जो बॉटम पार्ट है उधर गैदरिंग दे दी, और इसको हमने योक के साथ अटैच कर देना है। बैक साइड की जो योक के साथ मैंने बॉटम पार्ट को अटैच कर दिया है। इसी तरह हमने फ्रंट साइड का भी जो है दोनों पीसेस को ऐसे इसके साथ जोड़ देना है। इसके बाद हमने यहाँ पर बटन पट्टी और काज पट्टी जो है वो अटैच करनी है। यहाँ पर अगर आप बटन पट्टी जो है प्लेन फैब्रिक में और काज पट्टी जो है प्रिंटेड फैब्रिक में लगाएंगे तो वो भी ज़्यादा प्यारी लगेगी। बटन पट्टी और काज पट्टी के लिए जो मैंने फैब्रिक की चौड़ाई ली है वो तकरीबन 2 इंच है, और इसको फोल्डिंग करने के बाद ये 1 इंच रह गई। यहाँ पर ये देखिए जी मैंने बटन पट्टी और काज पट्टी अटैच कर दी। यहाँ पर मैंने काज पट्टी जो है वो प्रिंटेड फैब्रिक की ही लगाई, तो वो ज़्यादा प्यारी लग रही है। यहाँ पर ये देखें ये वाला हमारे पास जो है योक के साथ अटैच हो गया ये बॉटम पार्ट भी। अब हम इसकी जो नेक है यहाँ पर हमने कॉलर अटैच करनी है, तो कॉलर लगा ली। अगर आप केप लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, अगर आप गोल गला रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसके साथ जो है वो कॉलर अटैच करूँगी। नेक की आपने मेजरमेंट ले लेनी है, उस हिसाब से आपने कॉलर जो है वो कट करनी है। तो यहाँ पर मेरे पास जो नेक आ रही है वो तकरीबन 7.5 इंच आ रही है। तो यहाँ मैं जो फैब्रिक लूँगी इसकी लंबाई मैंने 3.5 इंच ली है, और जो इसकी चौड़ाई ले रही हूँ वो 16 इंच ले रही हूँ। तो इसको ऐसे करके हमने फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर ये देखें
7.5 इंच हमारे पास नेक आ रही थी, तो यहाँ पर 7.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया। हाफ इंच हमने सिलाई का मार्जिन जो है वो रख लेना है, तो हमारे पास तकरीबन 8 इंच जो है वो हमारे पास कॉलर का जो फैब्रिक है वो होगा। इसको हमने हल्का सा यहाँ से गुलाई में शेप दे देना है और इसी तरह हमने गुलाई जो है ऊपर से भी कर देनी है। तो सेम इसी तरीके से हमने इसकी कॉलर की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अगर आप इसके अंदर कोई लेस लगाना चाहते हैं तो लेस भी लगा सकते हैं। मैंने इसके अंदर रफल अटैच कर दी थी, तो यहाँ पर ये देखिए मैंने प्रिंटेड फैब्रिक में जो रफल है वो इसके अंदर अटैच कर दी सिलाई के दौरान। यहाँ पर इन पीसेस को मैंने अलग कर लिया। अब यहाँ हमने जो सिलाई लगानी है वो तकरीबन नीचे से हाफ इंच जो है हमने छोड़ के फिर यहाँ पर हमने सिलाई लगा के इसको सीधा कर लेना है। हाफ इंच इस साइड से छोड़ देना है, हाफ इंच हमने उस साइड से छोड़ देना है। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पर ये देखें जी, मैंने जो कलर है वो रेडी कर ली है। इसके अंदर मैंने जो प्रिंटेड फैब्रिक था इसकी मैंने रफल बना के तो वो इसके अंदर अटैच कर दी। इसी तरह हम इसको ये योक के साथ अटैच कर देंगे। तो जिस भी सिस्टर ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर ये देखें जी, हमने जो इसकी कॉलर है वो इसके साथ अटैच कर दी है। तो बहुत ही प्यारा कॉलर के साथ ये वाला डिज़ाइन लग रहा है, बिल्कुल रेडी। अब हम इसके स्लीव्स जो हैं वो रेडी कर लेंगे। तो स्लीव्स को मैं यहाँ पर ऊपर धागे के साथ ही इसकी गैदरिंग देके तो इसे शोल्डर के साथ अटैच कर दूँगी। नीचे हमने इसके 1-1 इंच की फोल्डिंग देने के बाद उसके अंदर इलास्टिक अटैच कर देना है और हमारे पास स्लीव्स जो है वो रेडी हो जाएंगे। इसको हमने योक के साथ अटैच करना है और फिर साइड की सिलाई लगाएंगे और नीचे से हमने 1-1 इंच की फोल्डिंग दे देनी है। तो ये हमारे पास टॉप डिज़ाइन जो है वो रेडी हो जाएगा। इसी तरह अब हम इसके प्लाज़ो की तरफ आते हैं। तो प्लाज़ो के साथ आप देखें मैंने बॉटम पार्ट में गैदरिंग देने के बाद इसको बेल्ट के साथ अटैच कर दिया है। तो सेम ये देखें इसी तरीके से आपने भी इसको ये गैदरिंग देनी है और गैदरिंग देने के बाद इसको बेल्ट के साथ ऐसे ही अटैच करेंगे। तो ये देखें अभी से कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। गुलाई में ये वाला बेल्ट आ रहा है हमारा। अब हम इसकी योक यहाँ पर क्रॉस जो लेंथ है उसको हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर ऐसे करके दोनों साइड पे हमने सिलाई लगा देनी है और ऊपर हमने फोल्डिंग देने के बाद इलास्टिक अटैच कर देना है। इलास्टिक में 19 इंच का जो है वो जो इसकी चौड़ाई लूँगी। फिर इसके बाद हमने नीचे से फोल्डिंग देनी है और साइड की सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारे पास बहुत ही प्यारा टॉप और इसका प्लाजो जो है वो रेडी है। तो ये है इसके टॉप की फाइनल लुक। मैंने इसके काश करवा के बटन भी इसके साथ अटैच कर दिए। तो यहाँ देखिए इसकी कॉलर के साथ भी बहुत ही प्यारी लुक आई है। ये वाले ड्रेसेस जो हैं रेडीमेड ड्रेसेस को भी पीछे छोड़ जाते हैं। बच्चियों को पहने भी बहुत ही ईजी और कंफर्टेबल से रहते हैं और इनमें इनकी लुक भी बहुत ही प्यारी लगती है। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त ये वाला डिज़ाइन है। इसके साथ जो प्लाजो की लुक आई है बहुत ही प्यारी आई है। यहाँ देखिए ये वाला हमारे पास इसका टॉप है और अब इसकी मैं प्लाज़ो की जो है वो फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है जी इसकी प्लाज़ो की फाइनल लुक। ये देखिए कितना प्यारा और डिसेंट सा डिज़ाइन है। यहाँ पर इसकी जो गुलाई में ये बेल्ट आ रहा है इसकी भी शेप बहुत ही प्यारी लग रही है और बिल्कुल न्यू सा डिज़ाइन है ये वाला। खुले प्लाज़ो और शॉर्ट फ्रॉक की एक अपनी ही लुक होती है। बच्चियों को पहनना भी बहुत ही प्यारा और डिसेंट सा लगता है। तो आपको ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। और जिस भी सिस्टर ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।